राष्ट्रपति को भारत में प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और उनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है। उनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती की जाती है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसके पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक शेयर करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 74। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक हो, ऑप्शन डी केवल ए और सी। हमारा उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन बी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। सी राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद डी, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के विषय में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 130 राष्ट्रपति की अध्यादेश लगाने की शक्ति। उत्तर हमारा है सी। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित नहीं है, बाकी सभी मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 67, ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद
76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्यकाल समाप्त होने पर। ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र देने पर। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। तो हमारा उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति का पद निम्न तरीकों से खाली हो जाएगा: कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। तो हमारा आंसर जो है वो सी है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय आपात की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 365। हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में वर्णित है। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।